हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, जहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिया था, एक NaCl का और एक MgCl2 का। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आपने ये तो जान लिया कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें दो सॉल्ट लेने हैं। हम अपने लैब में से जो भी सॉल्ट अवेलेबल है उसमें से हम कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने एक सॉल्ट लिया है NaCl और एक सॉल्ट जो दूसरा वाला है वो लिया है बेरियम क्लोराइड। इन दो को लेकर के मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें करना क्या है, हमें जो NaCl है हमारा यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो इसको जब हम हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जल्दी हीट नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा कटोरी में नमक ले लीजिए या किसी पैन में या किसी चीज़ में नमक ले लीजिए और उसको गैस के फ्लेम पर रख दीजिए और उसको बर्न करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि वो जल्दी बर्न नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि NaCl जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड हैं हमारे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ जब हम बेरियम क्लोराइड को मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू NaCl थोड़ा सा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन सारे यही हम समझ सकते हैं कि सारे आयनिक कंपाउंड जितने होते हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ में आई। दूसरा, हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसके ये देख सकते हैं कि ये सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट हम कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो ये पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि पानी में ये घुल जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसमें ये नहीं घुल पाते हैं। तो फिज़िकल नेचर इनका ये होता है कि ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल को मिला कर के बनते हैं। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज़्यादा होता है, तो एनर्जी भी ज़्यादा लगती है इनको ब्रेक करने के लिए। सॉल्युबिलिटी की बात करें हम, तो सॉल्युबिलिटी आपको मैंने बताई दी है। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, तो ये दोनों या जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं अपने मॉल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।